अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अमेज़ोन की फ्री वर्चुअल असिस्टेंट की सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है अली अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फो प्लेस। तो आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में देख लिया, कैसे आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। आपने सोर्सेज के बारे में देख लिया कि आप लोगों ने कैसे सोर्सेज करनी है। आपने जो है अमेज़ोन की प्रोडक्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू को जनरेट करें। ये तमाम काम हो गए। तो आज का जो टॉपिक आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप अमेज़ोन के अंदर अपनी दुकान को लगा सकते हैं। तो अमेज़ोन के अंदर जो अपनी दुकान को कैसे लगा सकते हैं, तो अमेज़ोन की लैंग्वेज में इसको कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग की जो दो कैटेगरी हैं, एक है डमी कैटेगरी, डमी लिस्टिंग, और एक है एक्चुअल लिस्टिंग। लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार आपको और बता दूं, हमने प्रोडक्ट को हंट कर लिया, प्रोडक्ट को सोर्स कर लिया। तो ये तमाम काम करने के बाद जो राइट टाइम जो आता है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग का आता है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो पूछते हैं कि सर प्रोडक्ट जो है अमेज़ोन के अंदर लिस्टमेंट का टाइम कब आता है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये तमाम करने के बाद जो टाइम आता है उसी दिस इज़ द राइट टाइम टू डिस्प्ले योर प्रोडक्ट इन अमेज़ोन शॉप। और अगला सवाल जो बहुत सारे जो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर व्हाट इज़ द डमी लिस्ट, डमी लिस्ट क्या है। तो डमी लिस्ट जो है वो आपको बता दूं कि डमी लिस्ट उसको कहते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट हंटिंग कर लेते हैं, प्रोडक्ट को सोर्सिंग कर लेते हैं, शिपमेंट कर लेते हैं, प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको कितना इसने जनरेशन रेवेन्यू जनरेट करके देना है। तो उसके बाद जो लास्ट में जो मरहला आता है, आप उसको देखते हैं कि अभी तक आपने कोई चीज़ परचेज़ नहीं की, आप परचेज़ अभी आपने किसी भी जो है सप्लायर को पैसे नहीं दिए, तो आप उससे पहले आप अमेज़ोन की जो है शॉप में अपनी प्रोडक्ट को लगा देते हैं, अपनी लिस्ट को लगा लेते हैं। तो अमेज़ोन को 10-15 दिन दे देते हैं, तो अमेज़ोन उसको चेक कर लेता है कि आपकी प्रोडक्ट में कोई मसला तो नहीं है। तो ये होता है कि बाद टाइम के अमेज़ोन को आपकी जो प्रोडक्ट को डिसक्वालीफाई कर देता है। 10-15 दिन के बाद आपकी जो लिस्ट लगी होती है उसको डिलीट कर देता है। अगर ये चीज़ें अमेज़ोन नहीं करता आपके साथ, आपकी लिस्ट लगी रहती है, तो देन आपको चाहिए कि आप अपनी जो है सप्लायर को ऑर्डर दे दें, और ताकि आपकी जो है अमेज़ोन के वेयर हाउस के अंदर आपका जो सामान पहुंच जाए। जो इस जो प्रोसेस को जो हम परचेज़ करने से पहले जो अपनी जो प्रोडक्ट को हम अमेज़ोन के अंदर लिस्टमेंट करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट लगा लेते हैं, तो इसको हम डमी लिस्ट कहते हैं। क्योंकि अभी तक हमने कोई चीज़ खरीदी नहीं होती, ठीक है, आपने सप्लायर को कोई ऑर्डर नहीं दिया होता है, कोई चीज़ हम अमेज़ोन के जो वेयर हाउस में नहीं गई होती। जस्ट हम अपनी जो तस्वीरें लगाते हैं, अपनी प्रोडक्ट का नेम देते हैं, प्रोडक्ट कोड देते हैं, और अमेज़ोन की जो है शॉप के अंदर अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर देते हैं। उससे होता ये है कि अमेज़ोन को अगर वो चीज़ पसंद ना आए, अगर वो समझे कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो अमेज़ोन आपको जो है बता देता है कि भाई ये काम जो है गलत है, या उस आपकी लिस्ट को डिलीट कर देता है। अगर ये काम नहीं हुआ, देन आपको चाहिए कि आप अपनी प्रोडक्ट का ऑर्डर दें सप्लायर को, और अपनी जो है अमेज़ोन के अंदर सेल शुरू करें। तो यहाँ पे आके एक और जो क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर प्रोडक्ट जो लिस्ट हमने कैसे बनानी है। तो प्रोडक्ट लिस्ट कैसे बनानी है, तो इसमें जो एक तो डमी प्रोडक्ट लिस्ट थी और दूसरी थी एक्चुअल प्रोडक्ट लिस्ट। तो ये अब मरहला एक्चुअल प्रोडक्ट लिस्ट का शुरू हो गया, ऑप्शन नंबर 2। तो आपको चाहिए कि आप जल्दी से जो है कॉपी पेंसिल उठा लें और इसको आप नोट कर लें। तो नोट करने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि जिस वक्त आप ये प्रैक्टिकल करेंगे, तो प्रैक्टिकल में आप देखेंगे कि आपको जो चीज़ें हैं वो बार बार मेरी वीडियो उठा के देखनी पड़ेगी। आपको उसको कभी आप जो है उसको प्ले करेंगे, कभी उसको पॉज करेंगे, कभी आप देखेंगे कि ये क्या है। तो ये जब चीज़ें आपने अपनी डायरी में लिख ली होंगी ना, तो एक तो आपके दिमाग में ये ज़ेहनशीन हो जाएंगी। दूसरा, आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना उठा के देखेंगे कि नेक्स्ट जो स्टेप सर ने क्या किया था, तो आप आराम से उठा के जो है उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। और दूसरा एक और क्वेश्चन का जो सवाल मैं आपको दे रहा हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर आप प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहे, आप जस्ट जो है वीडियोज़ आप जस्ट जो हमें लेक्चर दे रहे हैं, तो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। तो जिस तरीके से मैंने जो सीखा है अपने जो सीनियर से, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट भी वैसे ही मुझसे सीखें कि ये जो रट्टे वाला काम होता है, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके तो दे दूँगा, आप चलाएँगे, वीडियो को देखेंगे, अब क्या हुआ था, अब क्या हुआ था, फिर वैसे आप करते जाएंगे, कभी उसको प्ले करेंगे, कभी उसको पॉज करेंगे।
तो होता ये है कि ये काफ़ी टाइम लग जाएगा आपका। दूसरे नंबर पे होता है कि आप अमेज़न है वो जो है वीकली बेस पे मंथली बेस पे ना अपने अमेज़न सेंट्रल पेज का जो मेन जो है पेज है उसको चेंज करता रहता है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और मैं अमेज़न यूज़र फ्रेंडली अपने जो है वेबसाइट को बनाता रहता है। तो अब मैं जो जो वीडियो रिकॉर्ड करके आपको जो लगा दूंगा, तो कल को आप देखेंगे तो कहेंगे ये अमेज़न का, कल जो स्टूडेंट उसको ओपन करेंगे तो वो जो मेन जो पेज होगा अमेज़न का वो और होगा। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो देखेंगे, कहेंगे कि ये सर आपने जो वीडियो लगाई थी जो पता नहीं कौन सी अमेज़न की वेबसाइट जो सर ने जो दिखाई है अमेज़न की वेबसाइट तो कुछ और है। तो क्योंकि ज़ाहिर है आज जो लोग स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनका जो अमेज़न सेंट्रल का पेज है वो आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है। तो इंशाल्लाह ये भी बात नहीं कि आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं दिखाएंगे, इंशाल्लाह पहले आप प्रैक्टिकल जो है ज़हन नशीन कर लें। ये मैं आपको दिमाग में ज़हन नशीन करना चाह रहा हूँ, तो ये रट्टे वाला काम नहीं है। तो आप लोगों को चाहिए कि पहले आप इसको वैसे सीखें जिस तरीके से मैंने सीखा है। तो चलें आज के लेक्चर की तरफ, तो नोट कर लें। तो कॉपी पेंसिल आपने उठा ली होगी। पहले नंबर पे आता है कीवर्ड, जो मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग में कीवर्ड की जो है पूरा एक लेक्चर दिया है। तो चले मैं आपको अब फिर से थोड़ा सा रिव्यू कर दूं। कीवर्ड जो होता है वो आपके प्रोडक्ट का नेम होता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया था शॉर्ट टेल कीवर्ड हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं। तो ये जो शॉर्ट टेल कीवर्ड को मैंने आपको रिकमेंड किया था, शॉर्ट टेल कीवर्ड जो होता है वो आपके कंपटीटर यूज़ कर रहा होता है। मिसाल के तौर पेन है, ब्लू पेन है, कैमरा है, तो ये चीज़ें सब जो होती हैं जो मेन सफ़े पे जो आपको डिस्प्ले बासानी हो जाएं, जो शॉर्ट टेल कीवर्ड से ही आती हैं। तो एक सवाल पैदा होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम क्यों ना अपने कंपटीटर का जो है कीवर्ड उठा के वो अपने पास उठा लें। तो ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना है। ये आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो सकता है, आपको पेनल्टी लग सकती है, आपका अकाउंट रिस्क की तरफ जा सकता है। क्योंकि होता है कि क्यों है ये सब कुछ। दूसरा कंपटीटर होता है, उसने सपोज करें वो जो है नाइफ सेल करता है, तो आपने लेकिन उसने जो ब्रांड है उसके साथ ब्रांड नेम लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे कुछ चाइनीज़ कंपनी का नाम है तो उसने थाई जो है नाइफ है, तो वो थाई नाइफ आप उसको उठा के लगा लेंगे तो होगा क्या है कि थाई एक जो है ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम आपने चोरी नहीं करना। ब्रांड नेम अगर इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है कल को जो आपका कंपटीटर है वो आप पर कंप्लेन कर देगा कि इसने मेरी ब्रांड नेम यूज़ किया है। इसे आपको अमेज़न की तरफ से बहुत सारी सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत सारे ये स्टूडेंट्स जो है कहते हैं कि सर मसला कोई नहीं है, तो ये हम उठा के ऐसे लगा लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये काम करने से आपके अकाउंट जो है रिस्क मैटर में चला जाएगा, तो आपने इस काम से जो है इज्तनाब करना है। दूसरे नंबर पे आता है पिक्चर, प्रोडक्ट की पिक्चर। और जो पिक्चर होनी चाहिए वो प्रोफेशनल किस्म की होनी चाहिए। बहुत सारे जो स्टूडेंट कहते हैं कि सर मेरे पास तो आईफोन 14 प्रो मैक्स है और इसका तो कैमरे का रिज़ल्ट ही बहुत अच्छा है और मैं खुद से ही पहले ही कैमरा मैन हूँ और फोटोग्राफी कर लेता हूँ। तो मेरे भाई आपने ऐसा नहीं करना है। आप मार्केट के अंदर अमेज़न के अंदर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हो, तो इसमें आप लोगों को कंजूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप या तो कोई अच्छा जो DSLR यूज़ कर लें, जो है मार्केट में GoPro मैक्स है, 11 है, 12 है, उससे खींचे तस्वीरें, या आप फाइवर पे कोई एक्सपर्ट बंदे को हायर कर लें। उनको सारा कुछ पता होता है कि किस तरीके से जो है वो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें बनानी हैं, जो ब्रांडेड तस्वीरें बनानी हैं। तो आप वो $30-35 से वो आपका जो है आपके प्रोडक्ट को आपके मुताबिक बना के दे देगा, अमेज़न के मुताबिक बना के दे देगा। तो ये आपको ये है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसको सारे जो है अमेज़न के रूल्स एंड रेगुलेशन का पता होता है। तो आप ऑर्डर देने से पहले जस्ट उनको एक सैंपल दे दें। तस्वीरें जो हैं आपने अपने ब्रांड की तस्वीरें आपने खुद प्रोवाइड करनी है। वो इसको जो है दोबारा से जो है वो आपको अच्छे तरीके से HD क्वालिटी में क्रिएट करके दे देगा। तो अब तक आपको जो है नंबर 1 पे कीवर्ड का पता चल गया, प्रोडक्ट लिस्टिंग करने में आप जो आपको रिक्वायरमेंट है। नंबर 2 पे आपको जो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर का पता चल गया कि प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपको हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर आपको दरकार है। नंबर 3 पे UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ये आपकी प्रोडक्ट का जो नाम है वो कोड के थ्रू चलती है। मिसाल के तौर पे आपके जो प्रोडक्ट का नाम होगा उस पर ये कोड लग जाएगा।
तो जब भी आपकी जो प्रोडक्ट जो सर्च होगी वो इस कोड के थ्रू सर्च होगी। तो ये कोड है जो चाहे वो यूरोप में इस्तेमाल हो चाहे वो अमेरिका में इस्तेमाल हो, तो ये कोड जब डलेगा तो आपकी प्रोडक्ट का नाम बाहर आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट उस बंदे की है। तो ये जो कोड है ये लिंक टू आपकी प्रोडक्ट से हो जाता है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट होता है। तो ये मिलता कहाँ से, ये सवाल पैदा होता है। ये जो है बहुत सारी वेबसाइट्स हैं मार्केट के अंदर, वो आपको अवेलेबल देती हैं, परचेज़ करना पड़ता है आपको मार्केट के अंदर। तो आपको किसी भी जो थर्ड क्लास जो है वेबसाइट से इस UPC को परचेज़ नहीं करना, किसी अच्छी जो वेबसाइट से परचेज़ करना। अगर आप किसी लो क्वालिटी वाली जो वेबसाइट से अगर इसको UPC को परचेज़ कर लेते हैं तो होता क्या है कि कल को आपकी प्रोडक्ट वायरल होगी, आपकी प्रोडक्ट की सेल ऊपर चलेगी और उस कंपनी ने, उस वेबसाइट ने वो कोड किसी और को सेल कर दिया, तो आपको नुकसान ये होगा कि वो बंदा आपसे क्लेम करेगा भाई ये प्रोडक्ट कोड है और ये मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, आप कहाँ से इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आपको बहुत सारा नुकसान करना पड़ेगा। इसलिए आपने जो है अच्छी ही वेबसाइट का जो है प्रोडक्ट कोड को यूज़ करना है, UPC अच्छी किसी वेबसाइट से लेना है। तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि किस वेबसाइट से लिया जाए। तो आपको GS1.org ये वेबसाइट है, GS1.org। तो ये वेबसाइट बहुत ही जो यूनिक किस्म के प्रोडक्ट कोड आपको प्रोवाइड करेगी। इस वेबसाइट को अमेज़न भी रिकमेंड करता है। तो आपने इस वेबसाइट से जो है अपने प्रोडक्ट कोड को हासिल करना है। आप चाहें तो गूगल में सर्च भी कर सकते हैं कि बेस्ट प्रोडक्ट कोड, बेस्ट यूनिवर्सल कोड प्रोवाइडर वेबसाइट। जब आप ये लिखेंगे तो यही वेबसाइट आएगी, तो आप लोग उसको जो सिलेक्ट करें। तो इस प्रोडक्ट लिस्टिंग करने में आपने 3 चीज़ों को नोट कर लिया होगा। नंबर 1 पे कीवर्ड है और नंबर 2 पे हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है, नंबर 3 पे UPS यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये 3 चीज़ें जो आपको रिक्वायरमेंट होती हैं कि आपने अपनी जो है प्रोडक्ट लिस्ट कैसे बनानी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको प्रोडक्ट लिस्ट बना के दिखाएंगे और अमेज़न पे कैसे लगती है वो भी आपको तरीकाकार बताएंगे। तो नीचे हमारी वेबसाइट आप देख रहे होंगे www.infoplace.pk। तो इस वेबसाइट पे आप जाके जो है अपनी जो है बहुत सारे जो हमने ब्लॉग्स डाले हुए हैं आपसे इसी जो लेक्चर से रिलेटेड हैं। तो आपको अगर आप उसको रीड करना चाहते हैं तो इस नीचे दी वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इंशाल्लाह आपको जो है वीडियो आपके जो बेल नोटिफिकेशन के मुताबिक आपके मोबाइल पे भेज सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। पाकिस्तान।